एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों। कोई भी अगर आईसी है और यह कैसे खराब होती है, किस प्रकार से जान सकते हैं कि यह आईसी हमारी कैसे काम करती है। जो आईसी होती है यह आईसी किस प्रकार से खराब होती है। उदाहरण के तौर पर मानिए उसकी वीसीसी सप्लाई अगर 3.3 वोल्ट है, अगर 5 वोल्ट आता है यानी ज्यादा वोल्टेज आने से आईसी खराब हो जाएगी कि नहीं होगी। देखिए ज्यादा वोल्टेज आने से आईसी खराब नहीं होती है। अभी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, यानी आप लोगों को बताएंगे कि अगर ज्यादा वोल्टेज भी आईसी को मिलेगी तो आईसी खराब नहीं होगी। आखिर खराब क्यों नहीं होगी इसका भी पूरा डिटेल अभी आप लोगों को यह वीडियो में बताएंगे। और आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे जो सीपीयू आईसी होती है यह किस प्रकार से बनी होती है, यानी जो सीपीयू आईसी होती है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके इस समय आईसी बनाया जा रहा है। जो आईसी का टेक्नोलॉजी है यूएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया जाता है, यानी नया जनरेशन यूज किया जाता है। जो यूएलएसआई जनरेशन होता है इसमें ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करके इसमें इनबिल्ट कर दिया जाता है। यू का मतलब होता है अल्ट्रा, एल का मतलब होता है लार्ज, एस का मतलब होता है स्केल, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन। यूएलएसआई जनरेशन यूज करके कैसे आईसी बनाई जाती है, नया जनरेशन यूज करके यह बनाया जा रहा है। इसका भी पूरा डिटेल अभी आप लोगों को यह वीडियो में बताएंगे। जो सीपीयू आईसी होती है टीटीएल सर्किट से बनी होती है। टीटीएल सर्किट का मतलब है टी से ट्रांजिस्टर, टी से ट्रांजिस्टर। एल का मतलब है लॉजिक सर्किट, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, यानी हजारों लाखों मिलियन ट्रांजिस्टर यूज करके सीपीयू का निर्माण होता है। यानी सीपीयू आईसी कैसे काम करती है और कैसे खराब होगी इसका भी पूरा डिटेल अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे। आईसी इंटरनल उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगी होती है। जो आईसी होती है आईसी के अंदर कंपोनेंट ही लगी होती है। आईसी के अंदर इंडक्टर कॉइल नहीं लगाया जाता है। आईसी के अंदर इंडक्टर कॉइल इसलिए नहीं लगाया जाता है, जो कॉइल होता है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसलिए आईसी के अंदर कॉइल नहीं लगाया जाता है, नहीं तो आईसी खराब हो जाएगी। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसलिए आईसी के अंदर कभी भी कॉइल नहीं लगाई जाती है। अगर आप लोग यह वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर कोई भी आईसी है किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से ये खराब होगी, पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किए हैं, इसमें आप लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा। एलईडी एलसीडी टीवी का जो सेक्शन है किस हिसाब से हमको रिपेयर करना है, पूरा डिटेल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। पूरा सपोर्ट आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगा, किस हिसाब से टेलीग्राम में आपको ऐड होना है और किस हिसाब से आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा और वह कितने दिन तक सपोर्ट मिलेगा। पूरा डिटेल जानने के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। देखिए कोई भी आईसी होता है, आईसी के अंदर चालक होता है, कुचालक होता है और अर्धचालक होता है। कोई भी आईसी होती है, आईसी के अंदर हमारी कंपोनेंट लगी होती है, जो अलग अलग प्रकार की कंपोनेंट लगी होती है। इंडक्टर कॉइल को छोड़कर सभी कंपोनेंट आईसी के अंदर लगी होती है। आईसी के अंदर इंडक्टर कॉइल इसलिए नहीं लगाया जाता है, कॉइल होती है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर यह आईसी के अंदर लगा दिया जाएगा तो आईसी खराब हो जाएगा। जो कंपोनेंट होती है डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, मास्फेट होती है, इस प्रकार से कंपोनेंट जो होती है आईसी के अंदर लगी होती है। और इंडक्टर जो कॉइल होती है आईसी के बाहर लगाया जाता है। देखिए जो आईसी होती है आईसी किस प्रकार से काम करती है, पहले हमको ये जानना होगा। आईसी में चालक होता है, कुचालक होता है और अर्धचालक होता है। देखिए चालक का मतलब है, उदाहरण से मानिए अगर हम उसमें वीसीसी सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन आईसी के अंदर जा रहा है, यानी वह चालक के रूप में जाएगा। कुचालक को हम कह सकते हैं रुकावट। इनपुट वोल्टेज होने पर आउटपुट वोल्टेज तभी होगा जब आईसी निर्देश देगी। जो वीसीसी सप्लाई वह चालक है, जो आईसी की आउट सप्लाई होगी वह हमारी कुचालक होगी, क्योंकि वह क्या है, वह रुकावट है। जब आईसी को अनेबल मिलेगा तब जाकर यह आईसी आउट देगी। तो हम कह सकते हैं यह जो आईसी है आईसी के अंदर कुचालक भी होता है। और अर्धचालक क्या होता है, जो आईसी होती है आईसी के ऊपर जो पूरा होती है सिलिकॉन का घोल होता है, सिलिकॉन के घोल से ही यह बनाया जाता है और इसमें क्या होता है कंपोनेंट लगी होती है, यह अर्धचालक होता है। यह तब काम करता है, हीट जनरेट होती है तब जाकर यह काम करता है, तब तक यह काम नहीं करता है, इसके अंदर हीट नहीं जनरेट होती है। यानी जब बीसीसी सप्लाई इसके अंदर जाएगा और बीसीसी सप्लाई जाने के बाद जब हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने के बाद ही जो अर्धचालक है यानी जो सिलिकॉन है
तभी यह काम करेगा, यानी यह रुकावट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि अगर जो सप्लाई हम देते हैं यह तब तक पास नहीं करेगा जब तक इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन आईसी के अंदर फ्लो होती है तब यह क्या होता है, जिस एरिया में आईसी को फंक्शन करना होता है उस हिसाब से हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के बाद अर्धचालक को जब हीट मिलेगा तो वह चालक का रूप ले लेगा। यानी चालक का मतलब है वह क्या करेगा, करंट को फ्लो कर देगा, करंट पास कर देगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो आईसी होती है, वीसीसी सप्लाई जो देते हैं, वह वीसीसी सप्लाई क्या होता है, आईसी के अंदर जाता है, वह चालक के रूप में जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जब आईसी के अंदर फ्लो होता है क्या होता है, आईसी के अंदर हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने से जो अर्धचालक होती है, यानी जो सिलिकॉन से आईसी की परतें बनी होती है, यह कंपोनेंट तब तक नहीं काम करती है जब तक इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होता है। जो अर्धचालक होता है जब हीट जनरेट होता है तो यह चालक का रूप ले लेता है, उसके बाद यह काम करने लगता है। यह आईसी कब खराब होती है, उदाहरण के तौर पर मानिए अगर कोई भी आईसी होगी, अगर उसकी वीसीसी सप्लाई 3.3 वोल्ट है, अगर उसमें ज्यादा वोल्टेज जाता है, ज्यादा वोल्टेज का मतलब है अगर 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट के करीब जाता है तो आईसी खराब नहीं होगी। आईसी इसलिए खराब नहीं होगी क्योंकि आईसी के अंदर चालक होता है, कुचालक होता है और अर्धचालक होता है। जो अर्धचालक होती है वह सिलिकॉन से ढकी होती है, यानी जो कंपोनेंट होती है वह ढकी होती है। वह तब खराब होती है जब हीट जनरेट ज्यादा होती है, यानी आईसी की जो डिग्री सेल्सियस होगी, अगर आईसी में 500 डिग्री सेल्सियस है या 400 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो उसकी डिग्री सेल्सियस होगी, जो आईसी की डिग्री सेल्सियस फिक्स होगी। अगर जो 3.3 वोल्ट आईसी में जाना था, अगर वही 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट जाता है तो वह आईसी तुरंत खराब नहीं होगी। जब तक उसकी डिग्री सेल्सियस पार नहीं होगी तब तक आईसी नहीं खराब होगी। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होने की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होने से क्या होगा, आईसी हीट जनरेट करेगी। आईसी हीट जनरेट करने के बाद जो आईसी की फिक्स डिग्री सेल्सियस होगा, अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक है तब तक यह आईसी जीवित रहेगा, आईसी काम करता रहेगा। ज्यादा वोल्टेज होने से, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाने से आईसी हीट जनरेट हो जाएगा। हीट होगा, जो अर्धचालक होगा, जो सिलिकॉन में सब कंपोनेंट लगी होती है, वह हीट हो जाने से वह चालक का रूप ले लेगा। आईसी के अंदर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी ज्यादा डिग्री सेल्सियस हो जाने की वजह से क्या होगा, वो आईसी की जो पिन होंगी आपस में प्लस माइनस 60 हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, आईसी हो सकता है ओपन हो जाए, हो सकता है कि आईसी शॉर्ट हो जाए। यानी आईसी तभी खराब होगी जब उसकी डिग्री सेल्सियस जो निर्धारित होगी उससे ज्यादा हीट होगा। वोल्टेज अगर बढ़ता है आईसी में तो उससे क्या होगा, आईसी हीट करेगी। आईसी जब हीट करेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से आईसी हीट करेगी। जब ज्यादा हीट करेगी, अगर उससे ज्यादा हीट करता है तब जाकर यह आईसी ओपन हो जाएगी या खराब हो जाएगी। अब जान लेते हैं जो सीपीयू आईसी लगी होती है यह किस प्रकार से बनी होती है। सीपीयू आईसी टीटीएल सर्किट से बनाई जाती है। जो सीपीयू आईसी होती है ट्रांजिस्टर का मिक्स होता है, हजारों लाखों मिलियन ट्रांजिस्टर यूज करके, यानी जो ट्रांजिस्टर होता है ट्रांजिस्टर को छोटा कर दिया जाता है, छोटा इस्तेमाल करके यूएलएसआई जनरेशन का यूज करके एकत्रित कर लिया जाता है। ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को एकत्रित करने का काम यूएलएसआई जनरेशन जो होता है यह एकत्रित करने का काम करता है। यह नया जनरेशन है। यू का मतलब है अल्ट्रा, एल का मतलब है लार्ज, एस का मतलब है स्केल, आई का मतलब है इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के द्वारा यह आईसी बनाई जाती है, जिसमें हजारों लाखों मिलियन ट्रांजिस्टर को एकत्रित करने का काम करता है। सीपीयू ट्रांजिस्टर का मिक्स होता है और ट्रांजिस्टर से मिलकर ही सीपीयू बनता है। अब देखिए जो इसमें आईसी के अंदर चालक, कुचालक और अर्धचालक होती है किस प्रकार से काम करती है। जो इसमें चालक होती है, उदाहरण के तौर पर मानिए जब इसमें हम वीसीसी सप्लाई देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा आईसी के अंदर, तो वह चालक होगी। और जो इसके अंदर कुचालक होगा, जो आईसी से आउट होना है तब तक यह आउट नहीं होगा जब तक आईसी निर्देश नहीं देगी, यानी आईसी के अंदर रुकावट होगा, यानी वह कुचालक होगा। और अर्धचालक वह होगा जो आईसी के ऊपर लगी होती है, यह सिलिकॉन होती है। इस सिलिकॉन में जो कंपोनेंट होती है, कंपोनेंट इनबिल्ट होती है, यह तब तक काम नहीं करती है जब तक इसको हीट जनरेट नहीं होता है, यानी जिस हिसाब से हीट जनरेट होगी उस हिसाब से यह जो अर्धचालक होता है काम करता है। मान लीजिए इसमें हम 3.3 वोल्ट देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से क्या होगा, यह हीट जनरेट होगा। जब आईसी के अंदर हीट नहीं जनरेट होगा, अगर हम 3.3 वोल्ट
देते हैं तो यह पास नहीं करेगा। तब तक पास नहीं करेगा जब तक यह हीट जनरेट नहीं होगा। जब इसको हीट मिल जाएगा तो क्या होगा, ये 3.3 वोल्ट पास कर देगा। अर्धचालक का मतलब है अगर हम वोल्टेज देते हैं तो वह पास नहीं करेगा। तब तक पास नहीं करेगा जब तक हीट जनरेट नहीं होगा। उतनी अगर डिग्री सेल्सियस हीट जनरेट हो जाएगा, जो वोल्टेज देते हैं वह पास हो जाएगा। अर्धचालक जो होता है चालक का रूप ले लेता है। इस प्रकार से आईसी काम करती है। मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।